ताजमहल की सारी शोभा करुणा के आगे झुक गई। निर्दोष जीवों की पीड़ा सुन दुनिया की दौलत रुक गई। त्याग दिया सब वैभव जिसने आत्मा का दीप जला दिया। नेमी प्रभु ने गिरनारा कर मोक्ष का पथ दिखला दिया। हर पत्थर बोले, हर शिखर बोले, सीढ़ी बोले, नेमी 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 नेमी। जय हमारी हनुमान जय भगवान नेमिनाथ सिद्ध सिद्ध गिरनार। हर दिल से निकले एक पुकार, जय जय गिरनार। जहाँ तप की गाथाएं गूंजें, जहाँ संयम यम का सागर है। अनगिन सिद्धों की वंदित धरती, धर्म का अमर ध्वजाधर है। जिसने श्रद्धा से शीश झुकाया उसका जीवन धन्य हुआ। नेमी प्रभु के पावन चरणों में हर मन निर्मल शुद्ध हुआ। नेमिनाथ भगवान की, सिद्ध क्षेत्र गिरनार की, सिद्ध शासन की। आज समय का यही संदेश, आओ सब मिल साथ चले। प्रेम अहिंसा सत्य के पथ पर धर्म का दीपक फिर जले। विश्व जैन संगठन आगे सेवा का संकल्प लिए। संजय जैन अथक प्रयासों से जागे जन जन जुड़े लिए। चलो गिरनार, चलो प्रभु के द्वार, चलो उस पावन भूमि पर। जहाँ हर श्वास बने नमो गाए, जहाँ हर कदम बने वंदन, जहाँ हर आंसू बने समर्पण। जय गिरनार, जय गिरनार। नेमिनाथ प्रभु की जय, सिद्ध क्षेत्र गिरनार की जय। धर्म अमर रहे, संयम अमर रहे, अहिंसा अमर रहे, लाल अमर रहे। सरखाना रे, मर्दानों दे, जय धाम हर पर बोले, जय जय गिरनार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं। जय भगवान नेमिनाथ, जय सिद्ध क्षेत्र गिरनार। जिनेंद्र जैनों का यह तीर्थ है पावन, जैनों का यह तीर्थ है पावन। इसकी रक्षा कर दिखलाएं, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति दे करवाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति दे कर आएं। जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं।
सदियों से यह जैन तीर्थ है, इसके हजारों प्रमाण यहाँ। इसके हजारों प्रमाण यहाँ। ऋषि मुनियों के तप की भूमि, जिन देवों का स्थान यहाँ। जिन देवों का स्थान यहाँ। हर एक तीर्थ यात्री को मिला है सदा सदा सम्मान यहाँ। किसी धर्म ने किसी धर्म का नहीं किया अपमान यहाँ। नहीं किया अपमान यहाँ। प्रेम अहिंसा भाईचारे की, अहिंसा भाईचारे की ज्योति फिर से जला करवाएं। ज्योति फिर से जला कर आए। चलो गिरनार चलो रे भाटो, अपनी उपस्थिति दे करवाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति देकर आए। जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। हम इसके अधिकारी हैं, ये मिलके हमें कहना होगा। मिलके हमें कहना होगा। चाहे दिगंबर या श्वेतांबर, सबको संग रहना होगा। सबको संग रहना होगा। सत्याग्रह के मार्ग में आए कष्टों को सहना होगा। तभी आने वाली संकट के हृदयों में भय ना होगा। हृदयों में भय ना होगा। देव धर्म और तीर्थों कारण, देव धर्म और तीर्थों कारण मिलकर सारे जैन चुकाएं। मिलकर सारे जैन चुकाए। चलो गिरनार चलो रे भाटो, अपनी उपस्थिति दे करवाएं। चलो गिरनार चलो रे भक्तों, अपनी उपस्थिति देकर आए। जैनों का यह तीर्थ है पावन, इसकी रक्षा कर दिखलाएं। आज बहुत गिरनार यात्रा, नेमिनाथ गिरनार यात्रा जो कि 51 मीटर आवाज आज जय बोलो देवादी देवादीनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री निरंजन सागर जी महाराज की जय। आज जो नेमिनाथ गिरनार यात्रा 5100 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से चलकर अशोकनगर होते हुए गिरनार जी 22 जुलाई को पहुंचने वाली है। इस यात्रा में श्री संजय जी और श्री पूरी टीम उनके साथ
आई है और इस यात्रा का मेन उद्देश्य जो है वो 22 जुलाई को गिरनार जी 20 जुलाई को गिरनार जी पहुंचने के लिए हम सभी को प्रेरित करती है। इस मौके पे भाई संजय जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस गिरनार यात्रा श्री गजराचन पर भगवान की, उज्जैन गिरनार से मोक्ष गए नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। सब प्रथम तो मैं अशोकनगर जैन समाज को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी इस गिरनार यात्रा को यहाँ पर आमंत्रित किया। और इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कि आज मौसम बारिश तो नहीं हुई कह सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का सा मौसम, ऐसा लग रहा था कि देवों ने हमारे लिए मौसम को ठंडा कर दिया। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महिलाओं को, बच्चों को, जो आज इस हमारे साथ चल रहे 1008 फीट के राष्ट्रीय ध्वज और 1008 फीट का पचरंग जैन ध्वज को लेकर हम चले। उसमें आप लोगों ने पूरे रास्ते उसको पकड़ कर चले। ये पूरे देश में अशोकनगर ही नहीं, आज की हमारी यात्रा आप जो देख रहे हैं, ये पूरे केवल अशोकनगर ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे संसार में ये हमारा मैसेज जाता है। क्योंकि गिरनार जी क्षेत्र हम जैनों की आस्था का केंद्र है। वो नेमिचरण जब भी थे, जब भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आवश्यकता है कि आप लोग भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर तो जाएं ही, लेकिन पूरे वर्ष भी विशेष अवसरों पर अवश्य जाएं। हमारी ये गिरनार यात्रा 25 जून 2026 को दिल्ली से इसका हमने शुभारंभ किया था और अनेकों शहरों में होती हुई कल शिवपुरी शाम को एक विशाल जन समूह के साथ हमने यात्रा को वहां पर पूरे एक मैसेज दिया। और आज सुबह बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र में परम पूज्य मुनि श्री 108 पंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज का मंगल आशीर्वाद मिला। जैसे कि हम श्री सम्मेश शिखर जी भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर जाते हैं, इसी प्रकार से हमें गिरनार जी से क्षेत्र जाना होगा। क्योंकि हम रहे न रहे, हमारे तीर्थ सुरक्षित रहने चाहिए और तीर्थ सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने तीर्थ क्षेत्रों पर जाना होगा। जिस प्रकार से हम लोग मंदिर जी आते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार, कम से कम एक बार सम्मेश शिखर जी और गिरनार जी से क्षेत्र पहुंचना होगा। कुछ लोग हम दो समुदायों को लड़ाने के लिए व्हाट्सएप में उल्टे सीधे मैसेज डालते हैं, भड़काऊ मैसेज डालते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप किसी भी ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड मत करिए, ना पढ़िए जो हमें भड़काने के कोई संदेश देता हो। क्योंकि एक साजिश होती है, वर्ष में एक बार आने वाला भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक, लोग भड़काने के मैसेज डालते हैं, दोनों तरफ से बातें चलती हैं। कुछ लोग वीडियो को देखकर जाने का मन बदल लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हम जैन धर्म, जैन सिद्धांतों के पालन करते हुए, अपने जो हमारे पूज्य संत हैं उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए हम वहां पर भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाने जाएंगे। 5 टोक के दर्शन करेंगे और अपने भाव वंदना से उस गिरनार जी सी क्षेत्र पर अपनी बात को रखेंगे। गत वर्ष हमने 101 दिन में 2200 किलोमीटर की दिल्ली से गिरनार जी तक धर्म पद यात्रा की थी, जिसमें जैन समाज के इतिहास में पहली बार 25 से 30 हजार लोगों ने दर्शन किए थे। वरना तो भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर कुल 3-4 हजार लोग जाया करते थे। इसके लिए हमें पूरे देश में सभी संतों का आशीर्वाद मिला, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज का आशीर्वाद मिला। क्योंकि ये यात्रा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी संगठन विशेष की नहीं है। इसके अंदर संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का स्थान नहीं है। ये सकल जैन समाज की यात्रा है, ये आपकी यात्रा है। आपको इससे भाव से जुड़ना होगा। और मैं निवेदन करूंगा, आगामी 20 जुलाई 2026 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में गिरनार जी से क्षेत्र पहुंचे, भाव बनाए। और एक बात और, आज मैं उनको भी विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो बंधु, माता, बहन, बच्चे इस यात्रा के साथ चले, मेरा मानना है कि उनको गिरनार जी की वंदना का लाभ जरूर मिलेगा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आप सोचते होंगे इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये रथ लेके, झांकी लेके जा रहे हैं। हमने विशेष रूप से इस बार भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली 5वीं टोक की झांकी बनाने का प्रयास किया है। और इसके अंदर जो प्रतिमा है वो प्रतिष्ठित प्रतिमा है।
हम चाहते हैं कि आप गिरनार जी की झांकी को देखें, भगवान नेमिनाथ की काले पाषाण की 27 इंच प्रतिमा को देखें और गिरनार जी जाने के भाव बनाएं। और अगर आप नहीं जा सकते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप किसी ऐसे साधर्मी बंधु को भेजें जो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो। लेकिन अगर आपने भाव बनाए हैं तो आपको गिरनार जी जरूर जाना चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य है जैन धर्म का प्रचार प्रसार, भगवान नेमिनाथ का प्रचार प्रसार, अहिंसा शाकाहार का प्रचार प्रसार, पर्यावरण संरक्षण का प्रचार प्रसार। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी दिल्ली से और भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शोरीपुर के दर्शन कर हम आपके बीच पहुंचे हैं। जिस प्रकार से कभी नेमी कुमार अपने जन्म स्थल से मोक्ष स्थल गिरनार जी गए होंगे, उसी प्रकार उन्हीं पच्चिनों पर चलकर हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपस में जोड़ें, आपको गिरनार जी से चेत से जोड़ें। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सकल जैन समाज को, और विशेष रूप से हमारे बीच में तुबोन जी अतिशय क्षेत्र के प्रधान जी हैं और वहाँ से हमारे साथ ही आए हैं। मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आपने माध्यम से इस गिरनार से लोगों को जोड़ें। नमोस्तु मुनिश्री। और मैं मुनिश्री के श्री चरणों में विनती करता हूं, हे भगवान हमें आशीर्वाद दें, हमारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। जय जिनेन्द्र। हम जिस तीर्थ क्षेत्र, जिस सिद्ध क्षेत्र पर कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, हम भी एक ही बार गए हैं। ऐसे सिद्ध क्षेत्र को स्मरण करने के लिए उन्होंने जो सुकार्य किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं संजय जी, जो कि दिल्ली से लगातार चल रहे हैं, और हमारे बीच में ललितपुर से भाई अंचल जी हैं। आए और अपनी बात रखें, क्योंकि महाराज जी का फिर समय हो चला है, इसलिए हमें उनका आशीर्वचन भी इस यात्रा के लिए लेना है। आदरणीय अंचल। जैसा कि आप सबको विदित है, संजय जी ने गत वर्ष भी एक यात्रा निकाली थी, इस वर्ष भी एक यात्रा निकाली है। आखिरकार ये यात्रा उनको निकालना की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसका सबसे बड़ा कारण कोई नहीं है, केवल हम हैं। यदि आप अपने तीर्थों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको अपने तीर्थों की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, जो कि हमने बंद कर दी। गत वर्ष के पहले तक सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी पर 4 से 5 हजार आदमी पहुंचता था, लेकिन पिछली बार हमने जो यात्रा निकाली यहाँ पे विश्व संगठन के तत्वाधान में संजय जी के नेतृत्व में, उस यात्रा का यह प्रभाव पड़ा, लगभग 25 से 30 हजार आदमी 2 जुलाई 2025 को गिरनार पर्वत पर था। पूरा पर्वत जय नेमी जय गिरनार के नारों से गूंज रहा था। कई जगह वीडियो वायरल हुए थे। उसका प्रभाव ये पड़ा, शासन प्रशासन पर एक दबाव बनाया गया है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष में वहां पर किसी भी प्रकार की अपने जैन श्रावक के साथ कोई भी घटना नहीं घटी है अभद्रता की। नहीं तो हम सुनते थे साल भर में 2-4 घटनाएं ऐसी होती रहती थी। गिरनार हमारा था, गिरनार हमारा है और गिरनार हमारा रहेगा, ये कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? इतिहास गवाह है, जब जब हमारे जैनत्व पर, तीर्थों पर विपदा आई है, जैन समाज को सड़क पर उतरना पड़ा है। चाहे वो संतारा का प्रकरण हो, संतारा का प्रकरण हमने मंदिर में बैठ के नहीं जीता। शिखर जी का प्रकरण हो, हमारे संजय जी भाई साहब ने दिल्ली में अनशन किया था 7 दिन तक, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला था, वो भी सड़कों पर, तब हमने वो आंदोलन जीता था, तब सरकार से हम जीते थे। आज वही स्थिति गिरनार की है। मुझे बड़ा दुख है, अशोकनगर से अभी मैं पूछूं यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं? इतनी बड़ी समाज है, कितने घर की समाज है यहाँ पे? 2500-2500 घर की समाज है, लेकिन यहाँ से 2500 आदमी भी नहीं जा रहे होंगे। मैं अभी यहाँ से मन से बोल रहा हूँ, महाराज जी सामने है, भगवान भी सामने है। क्यों? आज सुधा सागर महाराज जी के सामने भी हमने यही बोला था कि गुना, अशोकनगर, चंदेरी, ललितपुर, सागर, जबलपुर इतनी बड़ी बेल्ट है, अगर ये लोग ठान लें तो 20 जुलाई को किसी दूसरे को दर्शन करने ही नहीं देंगे। पूरे बुंदेलखंड, जितना बड़ा हमारा बुंदेलखंड का एरिया है, 1 या 2 लाख आदमी पहुंच सकते हैं वहां पे, लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते। क्यों जाना नहीं चाहते? संजय जी हैं, वो करें, हमारे घर की लड़ाई तोड़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुधा सागर महाराज जी ने भी यही बोला था, यहाँ गंज के मंदिर से 28 मई को जब हम लोग यहाँ पे आए थे, और गुना में भी उन्होंने यही बोला है कि आपको 20 जुलाई को जाना है। अगर आप 10,000 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वहां पे एक भी सीढ़ी मत चढ़ो, लेकिन वहां पर उस दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर आओ कि हम गिरनार में थे, 1 लाख की संख्या हमारी वहां पे थी। तब शासन और प्रशासन पर दबाव बनता है, तब वो आपकी कुछ बात सुनेंगे, नहीं तो यहाँ से वह धक्के खाते रहते हैं। इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि 20 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में इंदौर से 44 बस लेके जा रहे हैं, भिंड से 22 बस लेके जा रहे हैं,
छोटे छोटे गांव जहाँ 200-200 घर की समाज है वो 3-3 बस लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 2500 घर की समाज है, कितनी बस जानी चाहिए बताइए, कितनी बस जानी चाहिए? भगवान के सामने 25 बोल रहे हो, लेकिन वो भी बिल्कुल दबे स्वर से। लगभग कम से कम इतने आदमी तो जावे कि वहां पे अशोकनगर की एक उपस्थिति दर्ज होवे। जब सुधासागर महाराज जी यहाँ थे, पूरे भारतवर्ष में अशोकनगर की समाज का डंका बज रहा था, तो वही डंका बजाने का समय फिर से आया है। आपको 20 जुलाई को गिरनार पहुंचना है और नेमिनाथ भगवान का जयकारा वहीं लगाना है। जय जय नेमिनाथ, जय गिरनार, जय जय। धन्यवाद अंचल जी। और माध्यम से आज इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए हम दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर और दर्शनोदय कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी पदाधिकारीगण आगे आ जाएंगे और दोनों का सम्मान करेंगे। अब इस यात्रा में हम जो आर्थिक मदद करना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा खर्च है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा निवेदन यहाँ रख लेंगे। उस सभी व्यय को बांटने के लिए हम सभी आपस में सहयोग करेंगे। एक बात कहेंगे महामंत्री जी, अपन सभी सामूहिक रूप से गिरनार चलने की एक मुहिम श्री दिगंबर जैन पंचायत के नेतृत्व में बनाए। महामंत्री जी, सोचना एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, है ना? ऐसे मिलके यह कार्य चलता रहेगा। गुरुदेव के सद्वचन सुने और हम सब गिरनार की ओर यात्रा जरूर जरूर 20 तारीख है ना, सभी मंगलम भगवान वीरौ मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम विश्व धर्मोस्तु मंगलम। वंतों की गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुवशी समया सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। आगम ग्रंथों में निषिद्धिका का वर्णन आया। जहाँ से कोई वस्तु को उठाते वहीं रखते हैं तो व्यवस्थित हो जाता है। आगम ग्रंथों में निषिद्धिका का वर्णन आया। निषिद्धिका किसको कहा है? जहाँ जहाँ महापुरुषों का विचरण हुआ है, जहाँ जहाँ उनका जन्म आदि कल्याणक जो भी पंच कल्याणक है, जहाँ जहाँ उनके संपन्न हुए वो स्थान निषिद्धिका कहलाते हैं। और वो सभी स्थान निषिद्धिका होने के कारण आपके द्वारा पूजनीय है, वंदनीय, आराधना। होता क्या है, वस्तुतः एक जगह हमको कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होने से वहाँ आपका ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और कहीं हमारी फैसिलिटी में कुछ भी कट ऑफ हुआ तो हम वहाँ से खुद भी कट ऑफ हो जाते हैं। सनातन संस्कृति के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, धर्म भी सनातन है, अधर्म भी सनातन। सनातन यानी अनादि अनिधन। तो धर्म कब से है? अनादि से है। और अधर्म कब से है? अनादि से। ये धर्म और अधर्म का जो संबंध है ये भी अपने आप में सनातन है। भगवान नेमिनाथ यदुवंशी थे, और यदुवंशी श्री कृष्ण जी भी थे। उन्हीं के कुल में नारायण का भी जन्म हुआ और उन्हीं के कुल में बलभद्र का भी जन्म हुआ। एक ही कुल में तीर्थंकर, नारायण और बलभद्र, तीनों का जन्म कहाँ हुआ? श्री कृष्ण नारायण का जन्म कहाँ हुआ? उसी यदुवंश में।
और उसी यदुवंश की एक निर्वाण स्थली कहाँ है? गिरनार पर्वत। वैसे तो शिखर जी से ही सभी की निर्वाण यात्रा पूर्ण होनी थी, पर काल दोष के प्रभाव से कुछ तीर्थंकरों का निर्वाण भिन्न जगह से हुआ है। जैसे आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, महावीर स्वामी पावापुरी से और चंपापुरी से वासुपूज्य भगवान। इस प्रकार से ये 4 स्थान भिन्न हो जाते, बाकी 20 तीर्थंकर संवेद शिखर थे। तो संवेद शिखर से जाने से हमें ऐसा लगता है कि हमें 20 गुना पुण्य मिल गया। ये भी आपकी धारणा गलत नहीं हो सकती, क्योंकि 20 तीर्थंकर के निर्वाण क्षेत्र की भूमि बहुत पवित्र है, बहुत पावन है, लेकिन बाकी का भी महत्व कम नहीं हो जाता। बाल ब्रह्मचारी जो 5 तीर्थंकर हैं, जिन्हें आप बाल यति के नाम से जानते हैं, एक बारात निकली और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बीच का कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि उन्हें वैराग्य का ऐसा अवसर प्राप्त। वैसे हम भी राग रंग रूप इस संसार में प्रतिदिन प्रतिपल इतने लिप्त हो रहे हैं। आज तक कोई बारात लौटी, किसी को वैराग्य आया? किसी की दुल्हन भाग गई, किसी को वैराग्य आया? किसी का दूल्हे को कुछ गड़बड़ हो गया, किसी को वैराग्य आया? लेकिन कैसे वो दोनों पति पत्नी थे जो विवाह संबंध में तो नहीं बंधे, लेकिन एक निर्वाण के संबंध में बन गए। और वो निर्वाण का जो संबंध उन्होंने आपके सामने एक आदर्श के रूप में स्थापित किया कि नहीं, जिनसे मेरा विवाह होना था वे कहाँ चले गए? उस उजंत गिरी पर जाकर विराजमानित हो गए हैं, तो मैं भी कैसे नहीं? वो राजुल भी नेमी के पीछे चलते। ये अनुगामी होते हैं जो भव्य जीव होते हैं। तो किनका अनुगमन किया उन्होंने? जिन्होंने निर्वाण की यात्रा को प्रारंभ किया, उनका अनुगमन किया। वैसे ही निर्वाण की यात्रा को जो पूर्ण कर चुके हैं, ऐसी नेमिनाथ भगवान की वो निर्वाण स्थली कहलाती है। उसका एक अपना विशेष महत्व है, और महत्व होते हुए भी जैसा कि आचार्य भगवंत ने आपको निर्देशित किया है, पूज्य बड़े महाराजों ने आप लोगों के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि मार्गदर्शन देने की हमारी योग्यता नहीं है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने 131 मुनि दीक्षा दी, उसमें हमारा क्रम बहुत पीछे का 129वां नंबर आता है। तो बहुत छोटे साधु हैं अपने संघ के हम, लेकिन छोटे होते हुए भी आप लोगों के लिए बस इतना कह सकते हैं कि जो यात्रा धर्म उद्देश्य को लेकर, क्षेत्र संरक्षण को लेकर हो रही है, उसमें हमें भी सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि जो सामूहिक प्रयास होता है उसका सामूहिक हल भी निकलता है, और वो पूरे समूह के लिए होता है। उसमें अगर व्यक्ति विशेष का कोई प्रयास रहता है तो वो उतना ही सीमित हो कर रह जाता है। अकेला चढ़ा कभी भाड़ नहीं, लेकिन मोक्ष की यात्रा तो अकेली ही होती है, और मोक्ष मार्ग भी एकाकी का ही होता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में चलने के लिए आप लोग साथ में कदम बढ़ा सकते हैं। हम मोक्ष नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसे मोक्ष गामी जीवों के स्थली के हम दर्शन करने जरूर जावे। ऐसी प्रेरणा तो सतत आचार्यों ने आपको बार बार दी है। निर्वाण कांड भी आप लोग पढ़ते हैं, और यहीं से अगर निर्वाण लाडू चढ़ाते, वही निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर आपको कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? उसी निर्वाण क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका विशेष पुण्य है, और इस पुण्य अर्जन की क्रिया में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये आगम की आज्ञा है, और इस आज्ञा को अगर हम मानते हैं तो हम सही सम्यक दृष्टि कहलाने के पात्र हैं। सम्यक दर्शन क्या है हमारा? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना हमारा। अब वहाँ से जो निर्वाण को प्राप्त हुए वे सच्चे देव थे कि नहीं थे? अगर थे तो हमारा उनके प्रति क्या श्रद्धान है? हमारा श्रद्धान किमात्मक है, ये हमें ध्यान देना है। अगर हमारा दृढ़ श्रद्धान है तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, ये आचार्यों ने कहा। जो कर्म क्षेत्र में शूरवीर है वो धर्म क्षेत्र में भी शूरवीर है। और शूरवीर किसको कहा? जो क्षमा गुण से भरा हुआ है। तो हमें क्षमा गुण से भरकर ये कार्य करना है।
उग्रतापूर्ण कोई कार्य नहीं करना है। सहज सरलता के साथ हम अपना कार्य कर सकते हैं। और सबसे पहले आचार्य भगवंत ने